में गिनाई नहीं। वैसे हम मुबारकबाद यहाँ पर देखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि एक अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व हमारे जिले को उन्होंने। शिक्षकों के लिए शिक्षक एमएलसी हैं, बेरोजगारों के लिए स्नातक एमएलसी हैं, पहली बार लेकिन अधिवक्ताओं के लिए जो है आवाज उठाने वाला कोई तो है नहीं। तो स्नातकों में आवाज उठा सकते हैं, अधिवक्ता अपनी बातों को बता सकते हैं। तो उसके लिए पहली बात वही किसी अधिवक्ता को टिकट मिला, इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अधिवक्ता हितों की बात पहली बार अखिलेश यादव ने सुना है। किसी भी सरकार के जो मुखिया हैं वो मतलब पहली बार किसी अधिवक्ता को टिकट दिया। इसलिए सारे अधिवक्ता जिले के आपके साथ रहेंगे। और सभी ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी होता है। ऐसे ही आप प्लस पॉइंट में हैं। वैसे हम लोगों के बड़े भाई हैं राजेश भैया, और यहाँ पे सबसे बड़े लीडर के रूप में आप देखे जाते हैं। खैर, आप जब जीतेंगे तो हम लोगों का विधानसभा के लिए भी कुछ सोचे हैं कि नहीं? वो समझ लीजिए कि हम जीतने के बाद सब यही रहेंगे, ये क्या करना है ये तय करेंगे वही। वैसे मूल घर आपका कहाँ पड़ेगा? रहने वाले बनारस। ठीक है, हम सिगरा के पास। सिगरा के पास। तो क्या क्या योजनाएं आप सपा के द्वारा सोचा है कि ऐसा है कि ये जो स्नातक एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखिए, क्योंकि चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो स्नातक बेरोजगार हो, चाहे वो शिक्षक हो, और किसी ने उनके बारे में सोचने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो आप समझिए, स्नातक जो लोग बेरोजगार थे, बेरोजगार स्नातकों को अगर बेरोजगारी भत्ता किसी ने दिया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। हमारे शिक्षक जो साथी हैं, वित्तविहीन जो शिक्षक हैं, 1000 करोड़ रुपया वित्तविहीन शिक्षकों को हमारे गवर्नमेंट में मिलने का काम हुआ था। इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था, हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा था। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, उनकी लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया, देशों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया। और आप अधिवक्ताओं की हम बात करें तो जितने भी अधिवक्ताओं के भवन बने हैं जिस जिलों में, लगभग सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बनवाए। तो अधिवक्ताओं के बारे में, अधिवक्ताओं को जो पेंशन की बात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की थी हमारे, चाहे उनके दुर्घटना बीमा की बात हो तो उस सवाल पे भी समाजवादी पार्टी खड़ी रही। तो आज लगातार चाहे वो स्नातक बेरोजगार हो, शिक्षक हो, या फिर वो हमारे अधिवक्ता साथी हो या कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी जितने भी हैं, उनके बारे में उनके हितों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती आ रही है। 18 साल से जो हमारे आपके बीच में एमएलसी हैं, उन्होंने आज तक विधान परिषद में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। न कभी विधान परिषद में उन्होंने स्नातक बेरोजगारों की कोई बात की, न कभी शिक्षकों की बात की, न कभी अधिवक्ताओं की बात की। तो हम लोग जनता के बीच में, क्योंकि हम लोग, मैं अधिवक्ता हूँ, एक अधिवक्ता को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देके अधिवक्ताओं का भी सम्मान और उनकी दुख दर्द को समझने का काम किया कि विधान परिषद में उनकी बात कोई उठने वाला है। तो हम लोगों की जो लड़ाई है, मूल लड़ाई है पुरानी पेंशन, जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं, उनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग हम लोगों के मुख्य एजेंडे में है। उसके अलावा जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनकी पेंशन की बात, जो युवा अधिवक्ता हों उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए कम से कम 5 साल तक, और जो बुजुर्ग अधिवक्ता हो जाए, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए, उनको पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारे प्राथमिकताओं में रहेगा। शिक्षकों के साथ जो वित्तविहीन के हमारे शिक्षक हैं, उनको सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, अनुदेशकों को मिलना चाहिए। ये हम लोगों की जो है मुख्य लड़ाई है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आज जनता के बीच में जाकर उन लोगों से अपना समर्थन मांगने का काम। वर्तमान जो सरकार है, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इस कोविड के दौर में, जहाँ विद्यालय तो अभी तक नहीं खुले ठीक से, लेकिन मदिरालय सबसे पहले उन्होंने खोल दिया। तो हमारे और आपको ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। हमारे जो गवर्नमेंट लोग जो चला रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार हो रहा था, किसान लाठियां खा रहे थे खाद के लिए, लेकिन आज भी ये जो गवर्नमेंट है, ये नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, और ये लगातार अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार है। कहीं भी हो तो कार्रवाई हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन अपराध
अपराधियों को चिन्हित जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर नहीं करना चाहिए। जो भी अपराधी हो उसको उसकी जाति और धर्म और संप्रदाय के नाम पे चिन्हित नहीं करना चाहिए। जो भी अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में है कि कार्रवाई हो, लेकिन जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर न हो, सबके साथ समान व्यवहार समान कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग अपराधियों के खिलाफ हैं, लेकिन भेदभाव नहीं चाहते। भेदभाव का नाम